एक संत माधव दास जी रहे हैं महाराज, जो ठाकुर जी से स्नेह करते और ठाकुर जी उन्हीं को दिखाई देते और उन्हीं के साथ में खेलते। एक बार माधव दास जी ने कहा, बोले मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। ठाकुर जी रो पड़े, बोले वृंदावन यहां से कोसों दूर है, उस समय साधन भी नहीं थे। जगन्नाथपुरी की घटना है, माधव दास जी जगन्नाथपुरी के। जगन्नाथ भगवान ने कहा, बोले तू यदि चला गया तो मेरा मन कैसे लगेगा। अरे माधव दास ने कहा, महाराज मेरी तो इच्छा है वृंदावन जाने, मैं तो जाऊंगा। बोले फिर मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माधव दास ने कहा, महाराज फिर यहां कौन ठहरेगा, भक्तों को दर्शन कौन देगा, गोसाई किसकी सेवा करेंगे। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तू गया तो फिर मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। माधव दास ने समझाया, बोले भगवान बस जल्दी आ जाऊंगा, बस 6 महीने की। 6 महीने? बोले महाराज मैं नहीं रुक पाऊंगा। ये भक्त और भगवान का देखो कितना बड़ा संबंध होता है। यहां मुक्ति कहीं भी नहीं है, यहां भक्ति है। और जब माधव दास जी वृंदावन चले गए तो ये पीछे पीछे उनके चले गए, अचल रूप में वहां विराजमान हो गए। और माधव दास जी गए तो उनको महसूस नहीं कि भगवान मेरे संग में। महसूस कब हुए? बोले उनको लगी बड़ी जोर से भूख। माधव दास जी के अंदर भक्ति का प्रभाव इतना था कि 7 दिन तक वो जल पीकर रह सकते थे। लेकिन वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करी है तो 3 दिन के अंदर ही उनको बड़ी जोर से भूख लगी। और इतनी जोर से लगी कि उनको बहुत पीड़ा होने लगी। एक गांव में घुसे, गांव में जाकर मैं किसी का दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध माता निकल के आई। वृद्ध माता से कहा, अरे माते देख कछु होए खावे को तो दे दे। आज मेरे पेट में इतनी अग्नि आज तक नहीं जली जितनी अब जल रही है, मैं मर जाऊंगा, ने कछु खावे को हो तो दे दे। बोले बाबा ठहर तो सही ना, तैयारी तो करूं। बोले तू कछु तैयारी मत कर, तू पे जो हो वो दे दे, कच्चे चावल दे दे, मैं तो भैया खा लूंगा। पहले जाके भूख मिटानी बहुत जरूरी है। मैया ने जल्दी पल्दी में महाराज जो रखो गाओ भैया थारी में सजा के लाई और 2 थारी निकाल के लाई और बिछाए के बैठा दियो। 2 थारी रख दी, 2 थारी सजी वही देख के महाराज कहने लगे माधव दास जी, बोले जी 2 थारी का भी सजाई है, मैं तो अकेला हूं। बोले अकेले कहा हूं, जब बालक के संग में लेके आए जिना जाए भूखने लगेगी का। माधव दास जी कहने लगे बालक कहाँ है बालक? बोले तुम्हारे बगल में बैठो। अब माधव दास जी को बालक दिखाई नहीं दे रहे है, महाराज वृद्ध माता को बालक दिखाई दे रहे। बोले मैया कहाँ जाए, कोई बालक ना है। अरे बाबा अंधो है वो, जब बैठो तो तुम्हारे बगल में कैसो स्वरूप है वाको। वृद्ध माता ने, अरे बड़ा सुंदर स्वरूप है याको, तो सांवरो सब मोटे मोटे नैना है और महाराज मोर पंख सिर में गूंथ रखो है, कारी सी कमरिया ओढ़ रखी है। ओहो, जैसे ही महाराज अद्भुत श्रृंगार कांति को श्रवण किया तो तुरंत महाराज कहने लगे, चौरे तू आगो में पीछे पीछे। तब ठाकुर जी ने कहा, बोले तू जाएगा और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? आज भोजन प्रसादी पाइए, बाहर निकले जगन्नाथ भगवान आज रो पड़े। भक्त माधव दास, मैं सबके बगैर रह सकता हूं परंतु तेरे बगैर नहीं रह सकता।